सभी को नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूँ बीएस ट्यूशन क्लासेस में। आज पढ़ेंगे क्लास 12 का बिस्तास बुक से चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग, लिखा है कल्कि। और शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और मेरा दूसरा चैनल भी है सूत्रधर सर करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उधर आके आप देख सकते हैं दूसरा वीडियोस ब्लॉग्स वगैरह, ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज में कुछ चैप्टर से उधर आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का कुछ है देख सकते हैं। और ये जो है लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला हूँ द टाइगर किंग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो ये चैप्टर का हीरो कौन है? एक प्रतिबंधपुरम एक प्लेस है साउथ इंडिया का, और वहाँ का प्रतिबंधपुरम एक स्टेट है, मतलब एक साम्राज्य है, किंगडम। और उसी किंगडम के एक महाराजा थे। तो ये स्टोरी का हीरो वही है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, मतलब लोग उसे क्या क्या नाम से जानते थे, कौन से नाम से उनको बुलाते थे। जैसे कोई कोई जमेदार जनरल नाम से भी जानते थे, वो खिलेदार मेजर कुर्की भी बोलते थे, शता व्याघ्र संहारिक नाम से भी जाने जाते थे, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी और सीआरसीके, तो इन नामों से जाना जाता था, ठीक है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस थे, कौन सा नाम था? टाइगर किंग नाम से, टाइगर किंग नाम से जाने जाते थे, ठीक। साइड में एक सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या है कि हु इज़ द टाइगर किंग, ये टाइगर किंग कौन है? यहाँ पर है ही, देखिए, प्रतिबंधपुरम का महाराजा थे टाइगर किंग। वाई डज ही गेट दैट नेम, और टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा? ये धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए मैं दिखा देता हूँ अभी कहाँ से पढ़ेंगे। मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ने वाले अभी। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही कैम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो बोला है कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को बोलने के लिए कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। और यहाँ पर बोला कि मैं यहाँ पर आज कोई बहाना करके नहीं आया हूँ, मेरा कुछ झूठ का दिलासा नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आज पूरा का पूरा स्टोरी बता के ही जाऊँगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोटा मोटा दिलासा दे रहा हूँ, स्टोरी शुरुआत करूँगा और बीच में बंद करके चला जाऊँगा, ऐसा नहीं करूँगा, पूरा का पूरा स्टोरी ही बताऊँगा। नैरेटर बोल रहा है। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। और ये स्टूका बम्बर क्या थे? एक सेकंड रुकिए ज़रा। हाँ, ये देखिए स्टूका बम्बर, ये क्या थे? स्टूका बम्बर थे वारक्राफ्ट, ठीक है, वारक्राफ्ट। ये पता ही होगा वारक्राफ्ट क्या है। ये एक युद्ध में चलाने वाला जहाज़ है, ठीक। ये जर्मन का है, जर्मन वारक्राफ्ट। और ऐसा बोला गया है कि अगर स्टूका बॉम्बर भी अगर आ जाता है मुझको रोकने के लिए, मैं फिर भी नहीं रुकूंगा, मैं फिर भी ये स्टोरी बता के ही जाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। अगर स्टूका बॉम्बर अगर चाहता है तो मेरी स्टोरी बिना सुने जा सकता है। अगर उनकी इच्छा हो, नहीं सुनेगा तो बिना सुने वो आराम से जा सकता है, ठीक है। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो यहाँ पर बोला गया इम्पेरेटिव का मतलब होता है एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, कि ये मैटर बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइगर किंग के बारे में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोलना। तो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एवरी वन हु रीड्स हिम और विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल कोरेज फेस टू फेस। तो यहाँ पर देखिए इनडोमिटेबल का मतलब होता है अनडिफीटेबल, मतलब जिसको परास्त किया नहीं जा सकता। ये राजा जो है बहुत ही शक्तिशाली थे, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो इनके बारे में सुनता था, उनको इच्छा होता था कि एक बार कम से कम फेस टू फेस इससे मुलाकात करे, ठीक है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन कोई भी चांस नहीं था कि इनके साथ मुलाकात हो पाए। क्यों नहीं हो पाएगा मुलाकात? इंसान नहीं तो था कि मुलाकात तो हो ही सकता था। लेकिन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। एज भारत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जब राम लौट आए थे तो भरत ने वो बोला था कि तुम पिताजी से तो मुलाकात कर नहीं पाओगे। राम बोला था कि पिताजी से मुलाकात करना है, राम के पिताजी थे भरत। लेकिन क्या बोला था? भरत बोला था कि तुम पिताजी से, दशरथ से मुलाकात कर नहीं पाओगे, क्योंकि दशरथ मर चुका था। तो उसी प्रकार ये जो टाइगर किंग थे ये भी मर चुका था, तो इट्स इम्पॉसिबल टू मीट विथ हिम, ठीक है ना, उनके साथ मुलाकात करना
असंभव था। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अवार्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रेसेस। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड नाउ। ठीक है, वो मर चुका था। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक, हाँ यहाँ पर क्या लिखा है, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। बताया गया कि उनका जो मौत हुआ था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मौत था, एक अलग अलग ही मौत था उनका। ठीक है, लेकिन ये मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा आपको, ऐसा बोल रहा है। ये जो वो जो मरा कैसे, कैसा रहस्य था उनका डेथ में, ये सारी चीज़ें मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. लेकिन क्या हुआ था, जब उनका जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिष थे, ज्योतिष ने बोला कि एक दिन ये टाइगर किंग को मरना होगा, ऐसा बोला था। तो ये सुनने के बाद क्या क्या देखिए यहाँ पर, देखिए अभी, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरोज ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये जो लड़का है ये योद्धाओं के योद्धा बनेगा, हीरो का हीरो बनेगा, चैम्पियनों का चैम्पियन बनेगा। ठीक है, बहुत हिम्मत वाला बनेगा, ऐसा बोल रहा था। बट लेकिन द बीट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, वो चुप हो गए और अपने लिप को काट रहे थे अपने दांतों से। ठीक है, चुप हो गए मतलब आगे बोल नहीं पाए। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, मतलब जब उनको फोर्स किया गया, राजा के द्वारा फोर्स किया गया, बोलो क्या होगा। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, दिस इज़ अ सीक्रेट व्हिच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। और एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये सीक्रेट है, ये तो बोलना नहीं चाहिए किसी को। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, जो कि हमें फोर्स किया जा रहा है बोलने के लिए, तो हम बता रहे हैं। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज एट्स दैट, ये जो लड़का है एक ऐसा राशि में जन्म लिया है, ऐसे तारों के नीचे जन्म लिया है, मतलब ऐसे तिथि में जन्म लिया है जो कि एक दिन मरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए, एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, तभी एक चमत्कार ऐसा हुआ कि एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जुंगजुंग बहादुर। तभी क्या हुआ, ये जिलानी जुंगजुंग बहादुर जो है 10 दिन का एक लड़का बच्चा, उनके मुंह से एक आवाज़ निकला। क्या निकला, ओ वाइस प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब वो एस्ट्रोलॉजर को बोला गया, ये है ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर, है ज्ञानी ज्योतिष, सुनो। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टोपिफिक्शन, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। सभी लोग मतलब हैरान हो गए, सभी लोग एक दूसरे को देखने लगा। ट्रांसफिक्स मतलब स्थिर हो जाना, एकदम स्थिर हो गए, एक दूसरे को देखने लगा। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये बातें कि ओ वाइस प्रॉफिट्स, ये कौन कह रहा था, ये थोड़ा सा हिल गया था। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पॉक। और तभी बोला कि है ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, ये मैं हूँ जिसने बात कर रहा है। दिस टाइम there were no grounds for doubt, it was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। और ये सुनने के बाद वो लोग क्लियर हो गया कि हाँ ये तो एक बच्चा है जो ये प्रोनाउंसिएशन कर रहा था। इनंसिएटेड मतलब प्रोनाउंस करना। ठीक है, ये सारे बातें क्लियर हो गया, डाउट था अभी क्लियर हो गया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेस्ड इंटेंटली एट द बेबी। और जो ज्योतिष वो अपने चश्मा को अच्छे तरह से लगाया और बच्चे की तरफ देखने लगा। उसके बाद देखिए यहाँ से कि ऑल दोस हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। क्या लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल दोस हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। ये बच्चे ने बोला कि ये छोटा सा 10 दिन का जो बच्चा था जिलानी जुंगजुंग बहादुर, वो बोल रहा है कि जो इस दुनिया में एक बार जन्म लिया है उनको तो एक दिन मरना ही है। ठीक है, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। और ये देखिए इतना शानदार क्वेश्चन पूछा कि एक दिन ना एक दिन तो हमें मरना ही है, लेकिन हम मरेंगे कैसे वो बताइए। ठीक है, ये बच्चे ने ये पूछा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दिस वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। बच्चे जो बातचीत करता है ना, वो स्क्वीकी वॉइस होता है, पतला सा ऐसा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी का जो हेड होता है वो अपने नाक में अपना उंगली रखा। ठीक है, टेंशन में पड़ गया। ए बेबी बेयरली 10 डेज ओल्ड ओपन्स इट्स लिप इन स्पेस। वो हैरान रह गए कि एक 10 दिन का बच्चा इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है।
हाँ, नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। हाँ, ये जो बात कर रहा है ये तो बात कर ही रहा है, लेकिन फिर भी देखिए कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है ये छोटा सा बच्चा 10 दिन का। इनक्रेडिबल, एकदम तो अद्भुत था ये। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स। वो बोल रहा है कि बुलेटिन बोर्ड में जो इन्फॉर्मेशन आता है पढ़ने के लिए, जो खराब खराब न्यूज़ आता है, उससे भी ज़्यादा अद्भुत ये था कि ये छोटा सा बच्चा बातें कर रहा था, सिर्फ 10 दिन का बच्चा, फिर भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा था। उसके बाद द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। और फिर से नाकों से हाथ निकाला, नाक के ऊपर अपना उंगली रखा था वो निकाला और बच्चे की तरफ देखने लगा। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। ये जो बच्चा है ये क्या बोल रहा है कि बुल के आवर में जन्म लिया था। बुल मतलब वृषभ, ठीक है ना, वृषभ राशि की, ये वृषभ राशि के तिथि में जन्म लिया है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और ये जो बुल है और टाइगर ये दोनों क्या है, आपस में एनिमी है, दुश्मन है। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। और ज्योतिषी बोलता है कि इसीलिए ये जो बुल है इसका मौत टाइगर से होगा, मतलब ये जो बच्चा है इसका मौत किससे होगा, टाइगर से होगा, डायरेक्टली बता देता है। उसके बाद देखिए, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आप ऐसा बोल रहे हैं कि पोइट नरेटर ऐसा बोलता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये जो रानी जिंगजिंग बहादुर ये सुनने के बाद घबरा गया होगा, डर गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गैव ए डीप ग्रोल। और ये सुनने के बाद क्राउन प्रिंस ने क्या किया, एक गंभीर आवाज़ में, एक जोरदार गंभीर आवाज़ में बोला कि टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। तो उसके मुंह से एक अद्भुत एक स्पीच निकला, कुछ वर्ड्स निकला। वो क्या निकला, लेट टाइगर्स बी अवेयर। देखिए इंपॉर्टेंट है, लेट टाइगर्स बी अवेयर, मतलब ये टाइगरों को सावधान रहने दो, टाइगर को पहले से ही सावधान हो जाने दो क्योंकि मैं बड़ा होकर इनको मारने वाला हूँ, ऐसे करके बोल रहा था। उसके बाद क्या है, दिस अकाउंट इज ओनली ए रीमर राइप इन प्रतिबंधपुरम। और ये सब बोला जा रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो बातें स्टोरी है, ये एक र्यूमर की तरह फैल चुका है, ठीक है ना, ये एक सिर्फ एक बातें है, ऐसा बोल रहा है कि ये सिंपल एक बातें है, ये र्यूमर है, तो ये ऐसे ही फैल रहा है। बट विथ हिंडसाइट, हिंडसाइट क्या है, हिंडसाइट है कि सबसे पहले तो एक चीज़ का जानकारी अच्छे से ले लो, अगर वो ठीक है तभी जाके दूसरे को बताओ। बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। और ये पूरा क्लियर होने के बाद हम बता सकते हैं कि ये जो बातें थे, ये जो स्टोरी है एक रियल स्टोरी है, ठीक। तो पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 है क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर क्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। और जो क्राउन प्रिंस है ये धीरे धीरे बड़े होने लगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने लगे। क्यों, नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। तो देखिए डे बाई डे तो स्ट्रॉन्ग होने ही लगे। और ये क्या हुआ कि जन्म से छोटे से जब तक बड़े हुए तब तक उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, ठीक है, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। जो कि जब छोटे थे तो उनका एस्ट्रोलॉजर ने बोला ही था कि उन डेथ हो जाएगा उनका, लेकिन छोटे से बड़े हुए उनको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो ये बैन डिस्क्राइब हो चुका था कि वो मर जाएगा। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वो इंग्लिश काउ के मिल्क पीने लगे। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नैनी ने, इंग्लिश दाई ने उनको पाली थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उनको पढ़ाया गया इंग्लिश मैन से। शो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और इंग्लिश मूवी देखते थे। देखिए हर एक वो इंग्लिश में करते थे, ठीक है ना। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे दूसरे स्टेट्स के दूसरे साम्राज्य के जो राजकुमार जो करते थे वैसा का वैसा ही करते थे ये। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands। देखिए क्या हो गया, जब उनका उम्र 20 हो गया था तो पूरा स्टेट क्या हो गया, तो उनके हाथों में आ चुका था, मतलब उनको राजा बनाया जाएगा, है ना। 20 का उम्र हो चुका था राजकुमार का, उनके हाथों में आने वाला था पूरा का पूरा साम्राज्य। अभी कहाँ से, यहाँ से पढ़ने वाला हूँ, देखिएगा। हाँ, बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। हर एक लोग जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया था, बताया था कि क्या होने वाला है, उनको याद करता था हर रोज़। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू द महाराजास एयर्स। और धीरे धीरे ये महाराजा के कानों में आ गया था। महाराजा मतलब वो राजकुमार को ही बोला गया है। द टाइगर किंग के कानों पर आ चुका था कि वो मर जाएगा, टाइगर उसको मारेगा। छोटे से जब बड़े हुए वो भूल चुका था ये सारी बातें, लेकिन लोगों ने उसको
लोग बातचीत करते करते उनके कानों में आ चुका था ये बातें। देयर वेर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। देखिए प्रतिबंधपुरम स्टेट में, साम्राज्य में बहुत घना जंगल था। देयर हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें बाघ भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा को ये पता था कि यू मे किल इवन ए काउ इन ए सेल्फ डिफेंस। अगर आपको सेल्फ डिफेंस करना है, सेल्फ डिफेंस में आप किसी को भी मार सकते हो, ठीक है। अगर एक गाय आपको अटैक करे तो आप गाय को भी मार सकते हो, ठीक है ना। सेल्फ डिफेंस में आप किसी को भी, अपने बचाव में किसी को भी मार सकते हो, ये महाराजा को पता था। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ तक तो क्या है, ये तो टाइगर है, इससे तो बचना ही बचना है जैसे तैसे, तो सेल्फ डिफेंस में तो टाइगर को भी मारना है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। तो महाराजा टाइगर हंट कैसे करेगा, टाइगर को मारेगा कैसे, शिकार कैसे करेगा, वही स्टार्ट कर दिया कि कैसे मारेगा, सोचना स्टार्ट कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। और जब उन्होंने पहला टाइगर, अपनी ज़िंदगी का पहला टाइगर उन्होंने मारा महाराजा ने, तो वो क्या हो गया, पूरा प्राउड फील हो गया उसको, ठीक है, उसको जोश आ गया उसके शरीर में, तो रोमांचित हो गया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। देखिए सेंट फॉर मतलब बुलाना, कॉल करना, एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, और ये जो डेड बीस्ट है, टाइगर जो है, जो मरा पड़ा है, इसको दिखाया कि देखो मैंने टाइगर को मार गिराया है। उसके बाद व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। राजा जी ने बोला कि अभी आप क्या बोलते हैं बताइए। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। कहा कि हाँ आप ऐसे करके तो 99 टाइगर तो मार सकते हैं, लेकिन तब बोला बट व्हाट, स्पीक विदाउट फेयर। राजा ने बोला कि बिना डरे आप बोलो, क्या है, क्या बताओ। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। लेकिन आपको जब 100 नंबर टाइगर आप मार रहे होंगे तो आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है, सावधान हो जाइएगा, क्योंकि 100 नंबर टाइगर ही आपको मारेगा। व्हाट इफ द 100 टाइगर वेर ऑल्सो किल्ड। राजा ने बोला अगर मैं 100 नंबर टाइगर को भी अगर मार गिराता हूँ तो देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड। और बोला कि मैं, एस्ट्रोलॉजर बोला कि अगर ऐसा हुआ, अगर 100 नंबर टाइगर को भी अगर आप मार गिराते हो तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का जो बुक है उनको मैं फाड़ दूंगा और जला दूंगा। एंड आई शेल काट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट मतलब उसके सर पर जो थोड़ा सा ज़्यादा बाल होता है उसको बोला जाता है कि मैं अपने बालों को भी काट दूंगा, जो हेरिडेटरी होता है, जन्मगत होता है। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम इंश्योरेंस एजेंट। मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। ये बता के एस्ट्रोलॉजर इसको बेकार बता के चुप हो जाता है। और उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पार्ट में क्या है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। और उसके बाद से क्या हुआ कि ये टाइगर के लिए, प्रतिबंधपुरम के जो टाइगर है उनके लिए एक सेलिब्रेशन का मौका था कि अभी लड़ाई होने वाला है महाराजा से, उनका भी मौका है कि महाराजा को भी खा पाएगा ऐसा। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। और महाराजा ने क्या किया, उस एरिया में बैन कर दिया कि कोई भी व्यक्ति टाइगर को मारेगा नहीं, सिर्फ महाराजा मारेगा। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, मतलब एक नोटिस, एक आदेश निकाला गया। क्या आदेश दिया, इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। तो क्या बोला कि अगर कॉन्फिस्केटेड, अगर कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा पत्थर भी अगर टाइगर को फेंकेगा, टाइगर को दे मारेगा, तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लेना। देखिए क्या बता दिया, कोई भी एक पत्थर भी मारेगा टाइगर को तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद द महाराजा बोर्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। और यहाँ पर महाराजा ने शपथ खा लिया, बहुत मतलब शपथ खाना कि शपथ खा लिया, मैं अपने साम्राज्य का काम तभी काम करूँगा, तभी देखूंगा जब तक मैं 100 टाइगर मार ना लेता। मैं पहले, सबसे पहले 100 टाइगर मारूंगा, तभी जाके साम्राज्य का काम करूंगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। और उसके लिए, उसके एम्बिशन के लिए, एम के लिए उन्होंने पूरा फोकस कर दिया क्या क्या करना है। तो उसके लिए क्या, नॉट डेट ही फेस नो डेंजर। तो ऐसा बोला कि ऐसा नहीं कि वो डेंजर में नहीं था, डेंजर में नहीं गिरा था, उस आपद उसमें नहीं आया था, डेंजर आया था। देयर वाज टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। ऐसा टाइम भी आया था कि कभी कभी राजा जी बंदूक चलाते थे और वो बुलेट मिस हो जाता था, तो टाइगर उल्टा झपटा मारता था, अटैक करता था टाइगर को। द टाइगर लिफ्ट मतलब झपटा मारना, अटैक करना। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स। इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वन। लेकिन हर बार कौन जीतता था, हर बार महाराजा जीतता था, ठीक है। इतना हिम्मतवार था, इतना स्ट्रॉन्ग थे कि टाइगर के साथ भी वो जीत पाता था। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से, सॉरी एक सेकंड, हाँ यहाँ से देखिएगा, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन। और कभी कभी तो वो अपना सत्ता खोने का भी डर में था। सत्ता मतलब वो जहाँ पर बैठते थे गद्दी, ठीक है, अपने साम्राज्य को
खो सकता था, ऐसा भी डर था उसका। कैसे? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक ब्रिटिश से एक हाई रैंकिंग ऑफिसर आया हुआ था प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उनको टाइगर्स को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था उस ब्रिटिश ऑफिसर को। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स फाउंडर टाइगर्स ही हैड शॉट। देखिए, और उनको वो टाइगर जो मरा पड़ा हुआ टाइगर है उनके साथ फोटो खींचना बहुत अच्छा लगता था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और उनको प्रतिबंधपुरम में टाइगर को हंट करना था, शिकार करना था ब्रिटिश ऑफिसर को। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिसोल्व, लेकिन जो कि महाराजा शपथ खाए हुए थे कि कोई भी व्यक्ति टाइगर को मारेगा नहीं, ठीक है। ही रिफ्यूज परमिशन, महाराजा ने परमिशन को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि आप यहाँ पर टाइगर हंट नहीं कर सकते। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं दूसरा कोई शिकार आपके लिए रेडी कर दूंगा, आप किसी और को मारिए। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप सुअर को मार सकते हैं, बोर मतलब सुअर। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चूहे को मार सकते हैं, ऐसा मैं हंट रेडी कर दूंगा। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्क्विटो हंट, और हम तो क्या कर सकते हैं, मॉस्क्विटो हंट, मच्छर को भी आप मार सकते हैं, ऐसे करके हम रेडी कर देख सकते हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर को मारेंगे ये इम्पॉसिबल है। आपको पता ही है क्यों मना कर रहा है कि कौन को मारना है, 100 टाइगर। उसके बाद देखिए ये सेक्शन, हाँ, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर्स। और यहाँ पर दुराई का मतलब होता है, वो ब्रिटिश ऑफिसर को बताया गया है, तमिल में दुराई बोला जाता है, कि दीवान से एक वर्ड भेजा, मैसेज भेजा कि दुराई साहब को नहीं मारना है टाइगर, ठीक है। दुराई साहब अगर टाइगर को नहीं भी मारेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा ही मारे टाइगर को। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू दुराई वाज फोटोग्राफ ऑफ होल्डिंग द गन एंड स्टेनिंग ओवर द टाइगर्स करकस, ऐसा बोला, करकस में डेड बॉडी। तो देखिए क्या बोला कि टाइगर को आप ही मारिए, ठीक है। दीवान ने आके बोला किंग को कि टाइगर को आप ही मारेंगे, सिर्फ दुराई का उधर फोटो खींचना है। दुराई सिर्फ फोटो खींचेगा हाथों में बंदूक लेके डेड बॉडी के सामने। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन दिस प्रोपोजल, लेकिन महाराजा ने फिर भी मना कर दिया। क्यों? इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो मान जाता है, रिलेंटेड मतलब मान जाना, अगर वो महाराजा मान जाता है, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, तब क्या होगा अगर दूसरा कोई ब्रिटिश ऑफिसर आ जाता है टाइगर हंट के लिए, फिर भी उनको मना नहीं कर पाएगा, उनको समझा नहीं पाएगा कि ये झूठ मूठ का वो कर रहा था, ऐसा नहीं है, झूठ मूठ बोल नहीं पाएगा। उसके बाद है बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। तो जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था, तो यही तो डर था, अगर वो डेंजर में आ गया तो, ब्रिटिश ऑफिसर अगर अटैक कर दिया तो किंगडम में। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिवरेशन, महाराजा और दीवान के बीचों बीच एक डिस्कशन हुआ ओवर दिस इशू। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरवर्ड टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ द ज्वेलर इन कलकत्ता। तो दोनों ने डिस्कशन करके एक कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स जो कलकत्ता में, उनको एक लेटर भेजा। क्या भेजा कि सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, कि आप सबसे एक्सपेंसिव जो डायमंड रिंग्स है वो आप सैम्पल्स भेजिए, मुझे राजा को भेजना है। तो उसके बाद क्या किया, हाँ यहाँ तक देखिए, सम 50 रिंग्स, कम से कम 50 रिंग आए, ठीक है ना, 50 रिंग्स आ गया था। महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा ने हर एक सैंपल 50 रिंग ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ को भेज दिया था। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी, देखिए वो ब्रिटिश ऑफिसर को वाइफ को दुराई सानी बोला गया है, दुराई सानी, टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। महाराजा सोच रहा था कि 50 में से 2-3 रिंग चॉइस करेगा और बाकी भेज देगा। विद इन नो टाइम ऑल द दुराई सानी सेंड हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, लेकिन महाराजा की ब्रिटिश ऑफिसर को वाइफ ने एक थैंक यू मैसेज भेज दिया कि आपके गिफ्ट के लिए बहुत सारे धन्यवाद। वो रिटर्न नहीं किया। देखिए कितना मज़ेदार है, 50 का 50 रिंग ही रख लिया, इतना एक्सपेंसिव था। इन 2 days ए बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ कैम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 3 लाख का बिल आ चुका था। तब सोचिए इतना, कितना साल पहले, 300 साल हो सकता है, 300 साल पहले जब ब्रिटिश टाइम था, तब 3 लाख रुपया खर्च हुआ था इस गिफ्ट के ऊपर। ही हैड मैनेज टू रिटेन, यहाँ पर क्या लिखा है, द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। महाराजा ने सोचा, फिर भी हैप्पी हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा 3 लाख रुपये चला गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम वो मैनेज तो किया, अपने किंगडम को तो बचा लिया, ठीक है, रिटर्न मतलब बचाना, कि उसने अपना कम से कम किंगडम को तो बचा लिया। तो यहाँ तक आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट 4-5 नंबर पार्ट नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम दे देंगे। देखिए अब अगर कुछ भी समझ में आया
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा कि उधर आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर का भी लिंक भी दिया रहेगा।